स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। IREL इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, फॉर्मरली इसे इसी नाम से जाना जाता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है। यहाँ से ट्रेड्समैन ट्रेनिंग की पोस्ट पे ITI के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज आई हैं, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म 23 फरवरी से भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। मॉर्निंग में आपने वीडियो चैनल पे देख लिया होगा, डिटेल वीडियो नोटिफिकेशन का हमने बना दिया था, एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक। तो अगर आप लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरने में तो ज़रूर भरिएगा फॉर्म। कैसे आगे की वीडियो हम लोग देखते हैं, उससे पहले एक बार शॉर्ट नोटिफिकेशन पे नज़र डाल लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें देखिए वैकेंसीज दे दी गई हैं, अलग अलग लोकेशन के लिए वैकेंसी है। 15 मार्च लास्ट डेट है। इसमें ध्यान दीजिए, आप किसी एक यूनिट और किसी एक पोस्ट पे ही अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। या इलेक्ट्रीशियन से उड़ीसा से कर लीजिए, या आप इलेक्ट्रीशियन से तमिलनाडु से कर लीजिए, या आप इलेक्ट्रीशियन से भोपाल से कर लीजिए, किसी एक यूनिट से कर सकते हैं। या फिटर से हैं तो जो भी आप देख लीजिए। वैकेंसीज वैसे उड़ीसा में ज़्यादा हैं 13 और 12, फिटर की आपकी केरला में भी ज़्यादा है, तमिलनाडु में भी ठीक ठाक है 14 पोस्ट, बाकी वैकेंसीज लगभग जगहों पे कम है, ठीक है। सैलरी आपकी 20,000 रुपये, स्टाइपेंड 1 साल रहेगा, बाकी आपको बाद में सैलरी आपकी 35 के आसपास रहेगी। ITI प्लस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, या अप्रेंटिस प्लस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, या ITI प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इलेक्ट्रीशियन के केस में आपके पास वैलिड लाइसेंस भी होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके सब तक पहुंचाने में थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा, आपका लाइक सब तक वीडियो पहुंचा सकता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी अपडेट इन्फॉर्मेशन एंड जॉब की वीडियोज, पढ़ाई की वीडियोज हमेशा मिलती रहे। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, सेम नेम से चैनल आपको मिल जाएगा। क्लिक टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप एडवर्टीजमेंट यहाँ से देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रेश कैंडिडेट के केस में हम लोगों को लॉगिन क्रिएट करना होगा। तो आप यहाँ लोकेशन चूज करिए। चलिए हम यहाँ पे उड़ीसा लोकेशन के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं। पोस्ट हम रखेंगे यहाँ पे फिटर, ठीक। डिसिप्लिन का नेम फिटर। कैंडिडेट्स का नेम एज पर मैट्रिक की मार्कशीट अपना एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करेंगे एज पर योर 10th मार्कशीट। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे ईमेल आईडी। वैलिड ईमेल आईडी आपको रखनी। यहाँ पे आप सिर्फ डोमेन रखेंगे, ठीक। इसके आगे वाला पार्ट जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद री इंटर करना है आपको अपनी मेल आईडी, सेम मेल आईडी आपको री इंटर करना है जिससे मिस्टेक ना हो। पासवर्ड बनाना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है और यस करके सबमिट कर देना है। पासवर्ड आप जो बनाएंगे ध्यान दीजिए, एक कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर, फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर, फिर नंबर्स, इस टाइप का आपको पासवर्ड बनाना है, मिनिमम 4 कैरेक्टर का। सारा डेटा एंटर करने के बाद यहाँ यस पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपके मेल आईडी पे एक एक्नॉलेजमेंट जा चुका है। अब आपको यहाँ प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करना और ईमेल आईडी और पासवर्ड आपका एंटर करके आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे आपका 4 स्टेप में टोटल फॉर्म कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करिए। यहाँ अपनी पर्सनल डिटेल आपको एंटर करनी होंगी। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आप नाम के साथ क्या लगाते हैं वो एंटर करना है। रिटन टेस्ट सेंटर आप क्या क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है अपनी। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है। फादर्स नेम आपको देना है, पापा का जो नाम हो उसके पहले आप मिस्टर लगा देंगे। स्टेट, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको अपना स्टेट चूज़ करना है। जेंडर चूज़ करना है। इसके नीचे आपको एड्रेस देना होगा अपना। तो एड्रेस में अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ आप एड्रेस फिल करके यहाँ पे टिक कर देंगे, इसमें एड्रेस आपका फिल हो जाएगा। तो फिल कर लेते हैं एड्रेस। इसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे आप कश्मीरी माइग्रेंट तो नहीं है तो उसे आप यस या नो करेंगे। आपका रिलीजन क्या है उसे आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। आपकी कैटेगरी, यहाँ हम रिजर्व कैटेगरी चूज़ करके फॉर्म भरेंगे सो दैट प्रिंट तक चल भी सकें एंड साथ में आपको ये भी दिख सके कि क्या वहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा या नहीं। मैरिटल स्टेटस आपको फिल करना है। नेशनैलिटी आपको फिल करनी, एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं, यस या नो करना है। क्या आप किसी PSU में जॉब करते हैं, यस, वॉलंटरी रिटायरमेंट तो नहीं है। क्या आप कहीं रेगुलर एम्प्लॉई हैं, यस या नो आपको करना है। क्या आप परमानेंट एम्प्लॉई हैं IREL के, यस या नो। कोई रिलेटिव आपका काम करता हो, यस या नो करना है। आप कंपैशनेट कैटेगरी में हैं, मतलब जिनकी ज़मीन वगैरह गई रहती है, तो ऐसा तो है नहीं तो उसे आप करके सेव कर देंगे पर्सनल डिटेल। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फिल करना है। जैसे आप पर्सनल डिटेल सेव करेंगे, अब आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पे सेव हो गई है। अब आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल अपनी फिल करनी है। तो अब आप यहाँ क्वालिफ़िकेशन डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे ऐड क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पे 10th की डिटेल जो है
ऐड करनी है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको 10th का पूरा डिटेल देना होगा, क्वालिफ़िकेशन क्या है आपका, तो आपका अगर ये मैट्रिक है तो आप यहाँ मैट्रिक लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन आपका क्या रहा है, तो आपने अगर साइंस साइड, आप चाहें सारे सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या साइंस साइड लिख सकते हैं। किस मंथ से लेके किस मंथ तक आपने इसकी पढ़ाई की है, 1 साल का जनरली कोर्स है आपका, तो आपने कब से कब तक यहाँ पे पढ़ाई की है वो आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे 2014 से 15 का पीरियड हो गया। ड्यूरेशन कितना आ गया, 1 साल, ठीक। नेक्स्ट है पासिंग मंथ आपका क्या था, तो पासिंग मंथ यहाँ पे आप एंटर कर देंगे जब आपका रिजल्ट आया हो। अगला है बोर्ड या यूनिवर्सिटी का आपको नाम लिखना है यहाँ पे, तो जो आपके बोर्ड का नाम हो उसको आप यहाँ दे देंगे। स्कूल या कॉलेज का भी नाम लिखना है यहाँ पे, तो स्कूल या कॉलेज का भी आप यहाँ नाम लिख देंगे। मार्किंग सिस्टम में मार्क्स थे, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं, ठीक है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिवीज़न आपको सेलेक्ट करना है, डिलीवरी मोड फुल टाइम आपको सेलेक्ट करना है, सेव कर देना है। क्वालिफ़िकेशन आपकी एक ऐड हो गई। अगली क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे ITI या NAC ऐड करना है, तो ITI या NAC यहाँ पे ऐड करेंगे। सेम ITI है अप्रेंटिस, ITI है तो ITI, अप्रेंटिस है तो वो ट्रेड फिटर। कब से कब तक आपने यहाँ पे किया है वो ड्यूरेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जिस टाइम पे आपका एडमिशन हुआ हो, ठीक है। कब आप इसे पास कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जब आप पास किए हैं। ड्यूरेशन क्या रहा, फिटर 2 साल का है। मंथ या ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, NCVT है तो NCVT, SCVT है तो SCVT। कॉलेज का नाम आप यहाँ पे इंटर कर देंगे, ठीक है। मार्किंग सिस्टम जो था उसको आप लिखेंगे, कितने नंबर में से कितने नंबर आपको मिले उसे आप यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फुल टाइम, डिवीज़न फर्स्ट, सेव कर देंगे। क्वालिफ़िकेशन आपकी दोनों सेव हो चुकी है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप वैलिडेट करेंगे अब एक्सपीरियंस डिटेल आ जाएगा। एक्सपीरियंस यहाँ पे क्योंकि रिक्वायर्ड है 2 साल का, तो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे फिल करना होगा। यस, आपने 2 साल का एक्सपीरियंस रखा है, यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे कितने साल का आपका टोटल एक्सपीरियंस है। 2 साल 2 महीने हमने सेलेक्ट कर लिया। कहाँ से है, ऑटोनोमस बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिलिट्री सर्विस है, प्राइवेट, PSU, स्टेट गवर्नमेंट या कहाँ। तो देखिए अगर कोई ऑटोनॉमस बॉडी है तो आप सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो, अगर प्राइवेट सेक्टर का कहीं आप काम किए हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ प्राइवेट सेक्टर चूज कर दिया, सेव कर देंगे डेटा इसका। नीचे अब आपको टोटल एक्सपीरियंस का जो डिटेल है वो देना होगा। ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे, किस डेट से किस डेट तक आपका एक्सपीरियंस है वो आपको देना है। तो डेट यहाँ पे कैलेंडर से चूज करेंगे, ठीक है। जब आपने ITI पास की, ऑब्वियस सी बात है, तभी से आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे बन पाएगा। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे सितंबर में ITI पास की, तो अक्टूबर से आप डेट दे रहे हैं 2021 का। एंड अगर अभी तक काम कर रहे हैं तो स्टिल वर्किंग पे क्लिक करेंगे। अगर आपने काम जो है बीच में छोड़ दिया है तो आप यहाँ पे कोई एक डेट दे सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर काम कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, डेट आपको नहीं देनी होगी। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था, प्राइवेट सेक्टर था। ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, हम सैंपल के तौर पे ABCD लिख रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे अयोध्या एंटर करते हैं। पोस्ट हेल्ड, आपकी पोस्ट वहाँ पे क्या थी, तो मान लीजिए आप टेक्नीशियन की पोस्ट पे काम कर रहे हैं या अप्रेंटिस अगर है तो आप पहले 1 साल अप्रेंटिस दिखाइए, ऐड करिए, फिर अगले साल आप 1 साल का एक्सपीरियंस दिखाइए। इस तरीके से आप लोग दिखा सकते हैं। एनुअल CTC कितना था आपका, तो वो आपको यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है। एनुअल आप कितनी सैलरी पाते थे, जो भी आपका 10,000 महीना तो 1,20,000 आप दिखा सकते हैं। एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना था, तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। 20 लाख 30 लाख जो भी हो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ठीक, तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी, मेंटेनेंस, मान लीजिए मैकेनिकल मेंटेनेंस था तो आप मेंटेनेंस लिखेंगे इस टाइप का। चाहे थोड़ा आप यहाँ पे उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं लंबे चौड़े कैरेक्टर में कि आप वहाँ पे क्या क्या देखते थे। डेली मेंटेनेंस देखते थे, शटडाउन देखते थे, या असेंबली लाइन देखते थे, ठीक है, फिटिंग वर्क या मशीन शॉप, जिसमें जो आप देखते थे, जो वर्क करते थे, उसे आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ वर्ड्स में। किस रीजन से एग्जिट करना चाहते हैं, चाहे तो दें, अदरवाइज आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं एक्सपीरियंस आपका सेव हो गया 2 साल का। आप प्रोसीड कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अगला स्टेप आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप सेलेक्ट होते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम कितना होगा ज्वाइन करने का,
ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे डाल दीजिए 1 मंथ, ठीक, मंथ लिखेंगे। एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। फील्ड ऑप्शन मदर टंग शुड नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, ठीक है। तो मदर टंग आपको यहाँ पे अपनी लिख देनी है, क्या है, ठीक। अदर लैंग्वेज में आप चाहें तो इंग्लिश लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं, और चाहे तो ना दें। नेक्स्ट है वेदर एनी पेनल्टी, कभी कोई पेनल्टी लगी है कि नहीं। यहाँ पे नॉलेज आप जो है सिविल या क्रिमिनल कोई केस तो नहीं रहा, करके सेव कर देंगे। डिटेल सेव हो गई। अब हमारा आता है फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन। 20 से 50 KB का फ़ोटो, 10 से 20 KB का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। क्या क्या है देख लीजिए। 10वीं का सर्टिफिकेट है, ITI की यहाँ पे सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। मार्कशीट नहीं अपलोड करनी, ठीक है, कर लेते हैं। ये सभी 300 KB तक के PDF में होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन। अब यहाँ सबसे पहले आपको प्रीव्यू कर लेना है। कोई चेंजेज अगर करने हो तो एक बार आप देख के एप्लीकेशन में एटलीस्ट कुछ बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई चीज़ बदलनी है तो आप एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके चेंज कर दीजिए। अदरवाइज़ पूरा एप्लीकेशन देखने के बाद आप प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, कई बार गलतियाँ रह जाती हैं, फिर वो चेंज नहीं होगा। तो प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। चेक करने के बाद अब यहाँ पे क्योंकि SC कैटेगरी का कोई पेमेंट नहीं लगेगा, बाकी केस में आपको यहाँ पे 500 रुपये का पेमेंट करना होगा, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से कर सकते हैं। SC कैटेगरी केस में कोई यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगनी है, तो यहाँ पे हम इसे यस करेंगे। डू यू वांट टू प्रोसीड, यस करेंगे एंड एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इस तरह का आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसे आपको प्रिंट करके PDF में सेव करके रख लेना है, जिससे कि आपको फ्यूचर रेफरेंस में ये काम आ सके। तो यहाँ पे आपने देखा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप IREL का ट्रेड्समैन ट्रेनी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ हो आप लिख सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं techstudyit@gmail.com पे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।